हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी मैथ बुक से एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने 2.1 में देखा लीनियर पॉलिनोमियल जो लिखा जाता था, हम लोग उसको जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिखते थे और इसका जो जीरो का फॉर्मूला होता था वो होता था -b/a। ये फॉर्मूला होता था। उससे बाद हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने देखा उसको हम लोग इस जनरल फॉर्मूला से लिख रहे थे ax² + bx + c। a जो था वो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c जो है कांस्टेंट टर्म है। और यहां पर ये a जो था कोएफिशिएंट ऑफ x और b जो है कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होगा। तो मान लेते हैं हम लोग एक जीरो को अल्फा और दूसरा को बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों इसका क्या हो गया, आपका जीरोस हो गया। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यही b है, इसीलिए हो जाएगा -b। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, तो बाई a। इसीलिए सम ऑफ जीरोस, अगर हमने जीरो को अल्फा और बीटा माना तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये निकलता है। उसी तरह से अगर हम लोगों को प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ नहीं, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो फिर हम वही देखेंगे कि अगर हम लोगों ने अल्फा और बीटा माना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट टर्म हमारा c है बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² a है। ये फॉर्मूला निकल जाता है। तो मैं ये सब क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बुक से जब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट ही किया गया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला तो हम 2.1 में हम लोग देख ही लिया था। यहाँ हम लोग जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख रहे हैं। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल को बता देता हूं, उसके बाद जो है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह से लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। हम लोग कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था 2.1 में कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान ली क्यूबिक को पॉलिनोमियल लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3x³ + 2x²
प्लस 4x प्लस 5। तो अब यहाँ एक्स क्यूब के साथ जो है उसका कोएफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट बी है, एक्स के साथ कोएफिशिएंट सी है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.1 में कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका 3 जीरोस निकलेगा। तो यहाँ पर हम इसका 3 जीरोस को, एक को अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा मान लेते हैं। तो अब हम लोगों को चूंकि रिलेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन ऑफ द बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में लिखते हैं। तो रिलेशन में हम लोग सम ऑफ द जीरोस पहले देखते हैं, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है हम लोगों का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, बी है, तो माइनस बी हो जाएगा, और एक्स क्यूब का ए है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसा कहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम। यानी दो को देखिए हम लिख दे रहे हैं, क्या कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि एक बार अल्फा इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा इंटू गामा क्यूब प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, 2 जीरो का प्रोडक्ट हो गया एट ए टाइम, एक बार में दो को ले रहे हैं, और उसकी दोनों का सम। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्यों सी बाई ए होगा, देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम लोग लेंगे, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 3 को जीरोस होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने क्या देखा था, डी था, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब हम लोग ये देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज में भी नहीं दिया आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, और यहाँ पर भी लिखा है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम लोग को सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में दिया है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया सारा। तो अब हम लोग आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले हम लोगों को जीरोस निकालने बोला है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, फैक्टराइज करके, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करने आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, 2 4 2 2, तो 2 2 4 माइनस 2, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए 4 माइनस 2, यहाँ लिखिए x अब माइनस 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x
और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 है। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 4, तो यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 और दूसरा x इज इक्वल टू हो गया 4, तो यही दो को आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये निकला। यहाँ पे हम लोगों का जीरोस निकल गया, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोगों को आगे बोला है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, तो हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 लिख सकते हैं और बाई 1 लिख देंगे, तो अब देखिए ये क्या हो गया माइनस लिख दिए और हमें माइनस 2 क्या है हमारा, माइनस 2 हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और 1 क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हो गया। अब हमको नेक्स्ट बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसका प्रोडक्ट क्या है माइनस 2 इंटू 4, तो हो गया माइनस 8, तो माइनस 8 को आप लिख सकते हैं माइनस 8 बाई 1, और माइनस 8 क्या है देखिए आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहां लिख दीजिए आप वेरीफाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 पार्ट 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसी तरह से आप लोग करेंगे 4 इंटू 1 4 हुआ, 4 का फैक्टर निकालिएगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इतना तो आप लोग सीख ही चुके हैं फैक्टराइजेशन करना, इसीलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब यहाँ क्या हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 बाई 2, फिर यहाँ भी वही होगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब हम लोगों को आगे बोला वेरिफिकेशन करने के लिए, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 बाई 4, 4 बाई 4 कैसे लिखेंगे 4 बाई 4 लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस साइन भी है तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 बाई 4 हो गया प्लस। अब देखिए ये माइनस लिखेंगे, माइनस 4 के बदले क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, ये 4 को क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, तो क्या आएगा हाफ इंटू हाफ यानी कि 1 बाई 4, तो देखिए यहां पर 1 है, ये क्या हुआ कांस्टेंट टर्म, अब ये क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यही ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़े थे कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां आप लिख दीजिए वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट 3 पे हम लोग आते हैं। पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको पहले आपको अरेंज करना होगा 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3,
अब 6 3 18 हो जाता है, उसको फैक्टराइजेशन आप कैसे कीजिएगा, 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 9 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। यहाँ क्या होगा, दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, 3 2 या माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, चूंकि आप 3x प्लस 1 है, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे सम ऑफ दी जीरोज, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी जीरोज 3/2 प्लस, या पहले उसी को लिखना है कोई बात नहीं, 1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लीजिएगा 6, 3 2 जाए तो माइनस 2, 2 3 जाए तो 9, तो क्या हो गया 7/6, 7/6 आ गया ना, 9 माइनस 2 3 2 या 6, 2 1 या 2 2 3 या 3 या 9। तो हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें, देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट में देखिए, तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं हम लोग माइनस ब्रैकेट में माइनस 7/6, तो माइनस लिखिए, माइनस 7 क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा आपका माइनस 1/3 इंटू 3/2, 3 3 कट गया, माइनस 1/2। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ कांस्टेंट टर्म, हम लोग पढ़ चुके हैं कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -3 है। देखिए आया कि नहीं आया, यहां आप लिख दीजिए वेरीफाइड, खत्म। क्वेश्चन 1 पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है हम लोगों को, तो हम लोग कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4u कॉमन नहीं है तो 4 बन जाएगा 1, तो यानी सिर्फ u बच गया अब प्लस 2, तो हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4 मतलब कि 0, और दूसरा होगा u इज इक्वल टू -2, तो आपका जीरो से क्या निकला जी -2 और 0, ये आपका दो जीरोस निकल गया। ठीक है, लिख दीजिए आर दी जीरोस। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं, सम ऑफ दी जीरोस। तो सम ऑफ दी जीरोस में क्या देखते हैं हम लोग, 0 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा -2, तो -2 को आप क्या लिखिएगा, हम लोग क्या पढ़े सम ऑफ द जीरोस -b/a होता है, -b/a, यहां तो माइनस दिया हुआ हम लोगों को, b हमारा क्या है 8 है और ये क्या है 4 है, तो 4 1 × 4 2 हो जाएगा ना, तो यह माइनस रहने दीजिए। और 8 क्या चीज है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां तो x नहीं u है तो u लिखिए, बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। उसके बाद होता है हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 यानी कि 0 ही हो गया, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 2 3 4 कुछ भी लिख देंगे तो 0/4 लिखते हैं, तो 0 ये क्या है कांस्टेंट टर्म हमको दिया है, नहीं दिया है ना, तो लिख हो गया ना कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर।
वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया हम लोग को टी स्क्वायर माइनस 15। यहां पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं दिया था, यहां टी वाला टर्म नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो हम लोग इसको टी फैक्टराइज करेंगे, जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू रूट ओवर 15, प्लस माइनस होता है यहाँ पर ना, इसीलिए एक बार टी क्या होगा प्लस रूट 15, तो प्लस साइन तो नहीं लिखते हम लोग, और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 15, यही दो जीरोस। तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? रूट 15 और माइनस रूट 15 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग से वेरिफिकेशन वाला पार्ट बोल रहा है, ये क्या है? सम ऑफ दी जीरोस, सम ऑफ दी जीरोस। तो जीरो क्या है आपका? रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, यानी हो गया क्या? रूट 15 माइनस रूट 15, तो जीरो ही ना आएगा। तो सम ऑफ द जीरोस, तो जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस कौन, यहां देखिए हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ टी, या टी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अब ये कैसे हम लिख दिए? यहां देखिए, यहां जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। क्यों जीरो का? क्योंकि हमको तो दिया ही नहीं है ना, ये वाला टी के साथ वाला कोई टर्म दिया नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा हमारा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू 15, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 15/1, और माइनस 15 देखिए हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो हम यहां पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहां लिख दीजिए वेरीफाइड। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। देखिए आप लोग, मैं पसीने से बहुत हो रहा हूं, पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन करके करूंगा तो फैन का पूरा आवाज आएगा, तो इसलिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। आप लोग लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड को, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, और बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करके लाता हूं। नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 4 3 या 12, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 4, तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, यहाँ x दोनों में कॉमन है तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, तो अब तो जीरोस निकालना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, ये दो जीरोस निकल गए। आप लिख सकते हैं -1 and 4/3 आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग वेरिफिकेशन का पार्ट करते हैं, सम ऑफ दी जीरोस। सम ऑफ दी जीरोस क्या हो जाएगा? देखिए -1 प्लस 4/3 कुछ यानी 1 और 3 कैल्सियम 3 हो जाएगा, तो -3 प्लस 4 हो जाएगा 4 - 3 1/3, तो 1/3। तो हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a। क्या पढ़े? -b क्या है यहाँ देखिए, यहाँ तो आप इसको 1 कैसे लिखिएगा? माइनस ब्रैकेट में -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, तो ये क्या हो गया? माइनस तो अपने यहाँ पे लिखाएगा, ये -1 क्या चीज है यहाँ पर?
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या हो गया, क्यों हंसी लग रही, जाइए आप यहां से। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4/3, तो -4/3, तो -4/3 यहां देखिए, -4 यहां है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म बाई 3 क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 क्या बोला है यहां पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे हम लोगों को दिया है दो नंबर, 1/4 दिया, -1 दिया, और बोल रहा है कि बताइए कि हमारा जो है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो आप फॉर्मूला को याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी ये हो गया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अब ये बताइए, यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे a4 दिया हुआ है, यहाँ पे a कुछ नहीं, यानी हम इसको यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं और a का वैल्यू 1 होगा कि 4 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 4 कर देंगे। जब इसको 4 कर देंगे तो हमको 1 लाने के लिए यहाँ पर भी क्या करना होगा, 4 करना होगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था, -1, तो 4 डिवाइड बाय 4 कट गया तो -1 आ गया। तो अब देखिए हमको यहां से क्या मिल गया, a हमको यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यानी a 4 हो गया, कॉमा b क्या हो गया, b देखिए -b बराबर 1 है, -b, बात समझिए, -b बराबर 1, तो b बराबर -1 हो गया। और तीसरा देखिए c बराबर क्या आ गया आपको, c बराबर आपको -4 हो गया। इसीलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग क्या पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रूट याद कीजिए, जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c। तो a आपका क्या है, 4 है, तो आप यहां लिख दीजिए 4x² प्लस b क्या है, -1, तो -1 आप लिखिए और x लीजिए, प्लस c क्या है आपका -4। अब लास्ट में आप एक स्टेप और कर लीजिए कि 4x² प्लस -1x, चूंकि 1 नहीं लिखते हैं, और प्लस -4, यही आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का। उसी तरह से हम लोग पार्ट 2 बनाते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया, √2 दिया है पहले, यानी कि ये सम ऑफ द जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हो गया। उसके बाद क्या दिया, 1/3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब हम लोग फिर उसी तरह से लिखेंगे वो फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 1/3 दिया हुआ था। तो ये इसको हम बाई 1 कर सकते हैं। अच्छा, ये दिया अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब फिर देखिए आपका a यहाँ पे 3 हो रहा है, a यहाँ पे 1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 करने के लिए, यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, क्योंकि हम इंक्रीज तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन डिक्रीज नहीं करेंगे ना, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, जब इसको इंक्रीज किए तो यहाँ भी हम ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, ताकि 3 कट जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ मिल गया a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3, b इज इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए या फिर उसी तरह से देखिए कि -b इज इक्वल टू 3 √2 मिला, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -3 √2, और c हम लोगों को क्या मिल गया, 1। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगा
जनरल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर, तो ए आप लिखिए 3x² प्लस बी एक्स, तो बी में आपका -3√2 है एक्स और प्लस सी, तो सी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस -3√2 एक्स और प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब जरा फैन ऑन कीजिए। एक हिसाब में आप लोगों को फैन ऑन करके जरा बना के दिखा रहा हूं, देखिए कितनी आवाज आती है, आप लोगों को आवाज सुनने में थोड़ा समझ में दिक्कत होगा। यहाँ 0 दिया हुआ है और हम लोगों को √5 दिया हुआ है, तो अब हम लोग उसी ढंग से बनाएंगे कि पहले सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 0 को लिखेंगे 0/b/a हो गया -b/a, अल्फा इंटू बीटा √5 को √5/1 लिखेंगे, ये होता है c/a। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गया, a1 मिल गया, दोनों में से 1 नीचे में लिखना पड़ा डिवाइड करके, b हम लोगों को 0 मिल गया, तो -0 -0 तो होता नहीं है। अब हम लोगों को c क्या मिल गया, √5 मिल गया, तब हम लोगों का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब फॉर्मूला भी लिखने में तो कोई दिक्कत है, a का वैल्यू 1 है तो 1 नहीं लिखते हम लोग, bx 0 है 0x लिखिए और प्लस √5, तो अब ये 0 वाला भी नहीं लिखेंगे, फाइनली हम लोगों का ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब पार्ट 4 में आते हैं, फैन ऑफ कर दीजिए। वन कॉमा वन दिया है, 1,1 दिया है, तो फिर हम लोग को सम पहले दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, है ना, ये हो जाता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दिया है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये होता है c/a। तब आपको a यहां से तो मिल गया a1, तो a आपको मिल गया 1, b बराबर 1, देखिए बात समझिए, -b बराबर 1, तो b बराबर -1, तो b बराबर -1 आया, ठीक है, ये सॉल्व करके मैं बताया। उसके बाद c क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर होगा ax² प्लस bx प्लस c, a1 है 1 तो लिखते नहीं है, तो x², bx b -1 है, तो -1x नहीं लिखे, माइनस तो लिखना ही होगा, अब प्लस c 1 है, तो इसको अब नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा प्लस इंटू माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। पार्ट 5 कितना है, और 2 और है, तो पार्ट 5 देखते हैं हम लोग, -1/4 और 1/4, तो फिर उसी ढंग से हम लोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया है, तो इसको आप लिखिए -1/4, और ये होता है क्या, -b/a फॉर्मूला होता है, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो a आपको तो आसानी से मिल जा रहा है 4। अब यहां देखिए -b बराबर -1 है, तो माइनस कट जाएगा, तो b 1 हो गया और आपका c भी 1 हो गया, तो आप यहां लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a आपका वैल्यू क्या है 4 है, तो 4x² प्लस b, तो 1 नहीं लिखते हैं, आप प्लस 1, ये आपका हो गया। लास्ट पार्ट 6, उसके बाद मैं इंक डालूंगा पेन में, इसका इंक भी खत्म हो रहा है। 4,1, तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, तो 4 को लिख सकते हैं 4/1, और ये होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा 1, तो 1 को लिखेंगे 1/1, ये होता है c/a, तो देखिए a आपको 1 मिल गया, a क्या मिल गया 1, b क्या मिल गया आपको -b, इसी तरह से फिर -b बराबर 4, तो b बराबर -4 और c बराबर 1, तो आप यहां पे लिख लीजिए क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a आपका 1 है, नहीं लिखेंगे। b हम लोगों का -4 है, तो डायरेक्ट आप प्लस इंटू माइनस माइनस, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ आंसर हो गया, खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 2.4 नहीं आ रहा है ये 2021 में 2021 वाले जो बैच है, एज पर हम लोग का जो सीबीएसई नया रिड्यूस सिलेबस जो निकाला है उसके अनुसार एक्सरसाइज 2.3 2.4 नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं 2.3 2.4 का वीडियो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट चैप्टर 3 में आ जाऊंगा। एक मिनट रुकिए, उठा देखिए।